नमस्ते मल्होत्रा साहब, कैसे हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। चाय पियोगी या पी चुकी हो? ओहो सर, आप एक जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं जिसकी रगों में खून से ज्यादा चाय दौड़ रही होती है। ओह बेफिक्र हैं आपको, अभी हम क्लास की चाय पिलाता। 2 चाय भिजवाइए और हाँ साथ कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भिजवाइए। मिसेस गुप्ता, मेरे पास आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये लें। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से लेटर आया, हमें इस लीव पे इंटरनेशनल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट रिक्वायर है। मैंने सेक्रेटरी साहब को आपका नाम भिजवाया था, उन्होंने ओके कर दिया। वैसे मल्होत्रा साहब, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस पे तो इतना कुछ पब्लिश हो चुका है, a lot of stories। वैसे सर, मेरे ख्याल से अगर उनको यही सब चाहिए होता तो वो फिर हमें क्यों जहमत देते। मैंने आपको पेपर्स दे दिए, इसमें सब इंफॉर्मेशन है। यू कैन नो कि उन्हें किस तरह की रिपोर्ट चाहिए। सर, उनको ऐसी रिपोर्ट चाहिए जो सच्चाई पे मबनी हो। यू मीन फैक्चुअल रिपोर्ट? फैक्चुअल रिपोर्ट और मिसेस गुप्ता, ये दोनों लाजम मलजूम है। मिसेस गुप्ता तो सच्चाई के लिए समंदर में उतर के मछली के मुंह से मोती निकाल लेती है, और ये तो देखें उसकी कीमत क्या अदा करें। सर, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसकी कीमत कौन अदा करता है। अच्छा प्लीज फिल्मी डायलॉग छोड़ें और फौरन श्रीनगर जाने की तैयारी करें। मैंने कर्नल शर्मा से आपकी बात कर ली है, वो आपके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त कर देंगे। नहीं सर, मुझे प्रोटोकॉल नहीं, पॉइंट ऑफ रिपोर्ट्स चाहिए जो इंटरनेशनल मैगजीन में भी तहलका मचा दे। मिसेस गुप्ता की रिपोर्ट हो और तेल का नाम चाहिए, ये कैसे हो सकता है? चलो मल्होत्रा साहब, मैं अब चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ज्योति सर, वो आपकी तरफ उधार रहेगा। ओके, टेक केयर। विराट बेटा, जल्दी करो, तुम्हारी गाड़ी आने वाली है। मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं कश्मीर जा रही हूँ। कब वापस आएंगी? कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगी बेटा। वहाँ से मेरे लिए क्या लेंगी? बेटा, आपके लिए वहाँ से कश्मीरी कोट लेके आऊंगी, और क्या कहते हैं उसको, चलो जो भी कहते हैं, और आपकी आंटी के लिए वहाँ से कश्मीरी शॉल लेके आऊंगी। और मेरा बेटा, खाला को बिल्कुल तंग नहीं करना आपने, और मामा जल्दी वापस आ जाएंगे, और स्कूल से छुट्टी नहीं करनी है आपने। ओके? ना ख्याल रखना। अच्छा, मैंने आपका सूटकेस पैक कर दिया है, वहाँ सर्दी ज़्यादा होगी। कम ऑन यार, आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करें, मैं पहली दफ़ा थोड़ी जा रही हूँ। आप जब भी कहीं जाती हैं ना, मेरा दिल उदास हो जाता है। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अच्छा चलें, बताएं कि आपके लिए शॉल किस कलर की लेके आऊँ? जो कलर आपको पसंद हो। और हाँ, खाना वक्त पे खा लेना, सिर्फ चाय ना पीती रहना। कम ऑन यार, और कुछ? बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके। यस हाँ रजनी, हाँ यस, आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस। इस वक्त मेरे मेहमान आए हैं दिल्ली से, जर्नलिस्ट हैं। आई विल टॉक टू यू। ओके ओके, थैंक यू। नमस्ते कर्नल साहब। ओह वेलकम मिसेस गुप्ता, हैव अ सीट प्लीज। कैसे हैं सर आप? अरे मिसेस गुप्ता, कश्मीर में कोई कैसा हो सकता है? कश्मीर को तो स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इन आतंकवादियों के हाथों अब ये नर्क बन चुका है।
अच्छा, मल्होत्रा साहब से तो आपकी बात हो चुकी होगी। यस, उन्होंने मुझे कंप्लीटली ब्रीफ किया है कि आप कश्मीरी पंडितों पर कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। अब बाय द वे, इतने सालों बाद इस रिपोर्ट की क्या जरूरत पेश आ गई? एक्चुअली कर्नल साहब, ये रिपोर्ट एक इंटरनेशनल मैगजीन को ना दरकार है, इसी सिलसिले में मैं आपके पास आई हूँ। गुड, ये होना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों पर इन आतंकवादियों ने जो जुल्म ढाए हैं, इन्हें इंटरनेशनल फोरम पर हाईलाइट होना चाहिए। सर, क्या आप उस वक्त कश्मीर में थे? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मुझे मेरे सीनियर्स के जरिए पता चला है कि इन्होंने, इन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के घर भी जला दिए, मंदिर गिरा दिए, और तो और उनकी औरतों के रेप किए, और वो बेचारे आज तक बेघर हैं। वेरी बैड। सर, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं और यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं। इसलिए तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर ये जुल्म ढाए। लिटरली सर, इस वक्त कश्मीर में 7 लाख इंडियन आर्मी डिप्यूट है। क्या वो उनको उनके घरों में वापस नहीं ला सकती? इनकी हिफाजत नहीं कर सकती? नहीं, हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन ये इतने खौफजदा हैं कि कश्मीर घाटी में आने से डरते हैं। ओके कर्नल साहब, थैंक्स। मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, मुझे कुछ लोगों से मिलना होगा। हाँ श्योर, आप जिनसे जिस वक्त मिलना चाहें हम अरेंज करेंगे, लेकिन एक बात की जमानत चाहिए कि ये रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए कि दुनिया को लग पता जाए। ऐसा ही होगा। ओके, सी यू लेटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठते हैं, फिर कोई डिसीजन करते हैं इस पर क्या होता है। अच्छा मंजीत यार, मुझे पंडित विश्वनाथ से मिलना है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि वो अब किसी से भी नहीं मिलते, और ख़ासकर जर्नलिस्टों से तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर जब उन्हें पता चलेगा कि तुम कश्मीरी पंडितों पर कोई रिपोर्ट लिख रही हो, फिर तो बिल्कुल नामुमकिन बात है भाई। फिर तुम्हारा एक नाम है, तुम्हारी हर रिपोर्ट एक तहलका मचा देती है। तो उनको बताना ना यार कि मैं कश्मीर के मंदिरों पे एक रिपोर्ट बना रही हूँ, बस इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम कहती तो मैं बात करके देख लेता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो तुमसे मिलने की इजाज़त देंगे। यार प्लीज़ तुम कोशिश तो करो। मेरे ख्याल से पंडित जी मेरी रिपोर्ट का मरकजी सोर्स है। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल। देख लेते हैं, ठीक है। ओम शिवाय, ओम शिवाय। मंजीत, जब हमने तुम्हें फोन पर मना कर दिया था तो फिर तुमने यहां आने का जोखिम क्यों किया? हम किसी से नहीं मिलना चाहते, किसी जर्नलिस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं। ये लोग कश्मीर पर नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, तमाशा बना के रख दिया इन्होंने कश्मीर को। पंडित जी, मिसेस गुप्ता ऐसी नहीं है, और फिर वो आपसे किसी सियासी हवाले से नहीं मिलना चाहती। वो तो कश्मीर के मंदिरों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तो उस सिलसिले में आपसे जानकारी चाहती हैं। क्या हुआ कश्मीर के मंदिरों को? एक बात तो बताओ मंजीत, कि कश्मीर के मंदिर ज्यादा अहम है या फिर यहाँ के रहने वाले लोग? पंडित जी, मैं विनती करता हूँ पंडित जी, बस एक बार उनसे मिलने पंडित जी, प्लीज। बस मंजीत, बस बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी से नहीं मिलना चाहते, और अब तो तुमसे भी नहीं मिलना चाहते। हम किसी से नहीं मिलना चाहते मंजीत, स्वाय भगवान के। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से तशरीफ ले जाओ और दोबारा यहाँ आने की ज़हमत न करना।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी मंजीत, क्या हुआ? पंडित जी ने इजाजत दे दी मिलने की? नहीं यार, उन्होंने मुझे भी मना कर दिया। वो बहुत गुस्से में थे। अब तो मैं भी उनके घर कभी नहीं जा सकूंगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वो तो ठीक है, मगर अब तुम क्या करोगी? यार, अब कोई दूसरा सोर्स तलाश करना होगा। चलो चल के कहीं लंच करते हैं। नमस्ते पंडित जी, मुझे मिसेस गुप्ता कहते हैं। जानता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। पंडित जी, आप तो भगवान के कर्मचारी हैं। भगवान के दरवाजे तो सबके लिए खुले होते हैं। फिर तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाना चाहिए था। मैं पंडित हूँ और ये मेरा दरवाजा है। भगवान ने ही तो मुझे आपके पास भेजा है पंडित जी। वो सत्य हैं और उनके पंडित भी सत्य का ही साथ देते हैं। मैं कश्मीर के मंदिरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। इसके लिए तुम्हें वर्मा जी से मिलना होगा। वही यहाँ के मंदिरों का हिसाब किताब रखते हैं और फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं। पंडित जी सच पूछें तो मंदिरों का तो महज एक बहाना था। मुझे तो आपसे मिलना था, सिर्फ आपसे। सुनो बालकी, कल आ जाना। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। मैं कल हाजिर हो जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, 19 जनवरी 1990 की उस भयानक रात के हवाले से मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जब कश्मीर के आतंकवादियों ने पंडितों के घर जला दिए, उन्हें कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, आप उस रात के ऐनी गवाह हैं। मैं आपसे सच जानना चाहती हूँ। मैं उस रात के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही उस हवाले से कोई बात करना चाहता हूँ। चाय पियो और अपना रास्ता लो। पंडित जी, मुझे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हुए कई साल हो गए हैं और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस रात के हवाले से जो सच्चाई आपके पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकती। मेरी ये रिपोर्ट एक इंटरनेशनल मैगजीन में छपने जा रही है। इसकी सरकार ने मेरे अखबार को भी इजाज़त दे रखी है। अगर मैं सच बता भी दूं तो क्या तुम इस चीज को मंजर आम पर ला सकोगी? मेरा आपसे वादा है कि मैं ये सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी और आपका नाम भी राज में रखूंगी। तो फिर सुनो, उस रात के बारे में इंडियन न्यूज़पेपर्स में जो कुछ भी छपता रहा है वो सब गलत है। दैट इज वाई मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ। करो। क्या उस रात पंडितों के घरों को नहीं जलाया गया? उन्हें कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया था? अवश्य उनके घरों को जलाया गया था। उनको घरों से निकलने पर मजबूर किया गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर्स ने जो लिखा था वो गलत था? मेरा मौक़िफ़ ये है कि किसी अखबार ने यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। क्या मतलब? ये साफ जाहिर है कि ये कश्मीरी आतंकवादियों ने किया था। उनसे किसने करवाया था? ये मौका उन्हें किसने फराहम किया था? पंडित जी, इसके पीछे पाकिस्तान था, इसीलिए तो वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। क्या तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन यही कहती? मैं समझी नहीं पंडित जी। इन्हें भारत सरकार ने
ट्रैप किया था, उन्हें मौका दिया था कि कश्मीरी पंडितों को घरों से निकाल दें, उनके घरों को जला दें। जानती हो किस लिए? भारत सरकार कश्मीरी मुजाहिदीन को बदनाम करना चाहती थी, उन्हें दुनिया के सामने वैशी और जालिम दिखाना चाहती थी, ताकि वो उनकी तहरीक आजादी को दुनिया के सामने सबूताज कर सके। आई डोंट बिलीव इट। भारत सरकार ने कश्मीरी पंडितों की कुर्बानी दी, उन्हें भेंट चढ़ाया और तहरीक आजादी का रास्ता रोकने की कोशिश की। व्हाट अ शेमफुल एक्ट। भारत सरकार कश्मीर की तहरीक आजादी का रास्ता तो न रोक सके, मगर उन कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया जो मुद्दतों से यहाँ कश्मीर में मुसलमानों के साथ अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। आज भी कश्मीरी पंडित यहाँ अपने घरों को आने के लिए तरस रहे हैं। 7 लाख, पूरे 7 लाख फौज यहाँ पे रखने के बावजूद भी भारत सरकार उन्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं दे रही, ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ। मिसेस गुप्ता, आज भी भारत सरकार उन पंडितों को माना खर्च दे रही है जो उन बेचारों की बर्बादी का मुआवजा है। हाँ, तो ये था तस्वीर का दूसरा रुख पंडित जी, जिसे ना तो आज तक किसी भारतीय अखबार ने शाया किया, ना ही कश्मीर के आतंकवादियों को कभी भारत सरकार की ये साजिश समझ में आई। मगर अब ये तस्वीर का दूसरा रुख भगवान ने चाहा तो इंटरनेशनल मैगजीन में छपेगा। मुझे यकीन तो नहीं है कि कोई अखबार, कोई मैगजीन इस कहानी को छाप सके, उन बेघर पंडितों के दुख को समझ सके। लेकिन तुम्हारा हौसला देखकर एक उम्मीद सी जरूर होगी कि आज नहीं तो कल वो बेघर कश्मीरी पंडित अपने घरों को जरूर लौट कर आएंगे, जरूर लौट कर आएंगे, जरूर लौट कर आएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी सेक्रेटरी साहब। यस सर, मैंने पढ़ ली है सर। ओके सर, यस आई विल ओबे सर। ओके, थैंक्स।